हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो जैसे आप सबको ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको मिल गया होगा आ, कि 11,140 करोड़ का टैक्स का नोटिस है। और वो भी किसको? डेल्टा कॉरपोरेशन को। मतलब उसकी जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, उससे 2 गुना या तीन तीन गुना मान के चलो, 3 गुना 11 वो टैक्स की नोटिस है। ये क्या बात हो गई? ये हजम नहीं होता है ना। दूसरी चीज़, तो इस टाइप की स्टॉक को कैसे पहचाने? ठीक है ना। देखो, हम उन्हीं स्टॉक को अपनी जगह, अपनी पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए जिसमें नीट एंड क्लीन हो भाई। टैक्स की चोरी ना हो, प्रोमोटर्स की हेराफेरी ना हो, कंपनी बहुत सही हो, मैनेजमेंट सही हो, प्लेयर्स ज़्यादा ना हो, डेब्ट ज़्यादा ना हो, और कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहा हो। हमें कोई तोड़ फोड़ की चीज़ नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट। ठीक है। और वोलेटिलिटी नहीं हो। वोलेटिलिटी इन द सेंस बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। इस बार 100 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया, अगले अगले साल 200 करोड़, अगले साल -200 करोड़, अगले साल -50 करोड़। तो दिस इज द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी। जहाँ पे वोलेटिलिटी रहती है ना, जहाँ पे अप डाउन रहता है ना उनकी बैलेंस शीट में, वहाँ पे प्रोजेक्शन बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। और वहाँ पे इन्वेस्टर, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो आते नहीं है। कंसिस्टेंट होगा। सबको पता है भाई, इसकी जो रिटर्न है वो अगर 10% ही इंक्रीज हो रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। हमें पता है भाई, अगले 5 साल में ये 10% इंक्रीज होता रहेगा या 15% इंक्रीज होता रहेगा। 100 करोड़ अगले साल, 110 करोड़ अगले साल, 125 करोड़, 130 करोड़, 140 करोड़। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। हमें कुछ तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा मैंने एक ही चीज़ कहा, उन्हीं स्टॉक में हमें जगह देनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, प्रोमोटर्स ये वगैरह तो मैंने बात कर ली। दूसरी चीज़ होती है इनकी जो प्रोडक्ट क्या है, विदाउट कि उनकी जो प्रोडक्ट है क्या है। यहाँ पे अगर आओगे तो आपकी ये दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट जो है ना, मेन चीज़ जो है वो गेमिंग में है। ठीक है। ये डेल्टा कॉर्पोरेशन जो है, ये गेमिंग इंडस्ट्री में है, गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो कैसीनो में ये क्या है ना, 80% बिजनेस है। मतलब पूरा जो स्टॉक का अगर आप बात करोगे, अगर मैं गेमिंग स्टॉक अगर बोल दूँ 80% यहाँ पे, 15% यहाँ पे, तो हो गया ना 95%। और ये 5% जो हॉस्पिटैलिटी है, इसको कोई मतलब ही नहीं बनता। मल्टीप्लेक्स, ये जो इंटीग्रेटेड रिसोर्ट में, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैसीनो, ये सारे। तो ये जो गोवा, सिक्किम, नमन में जो है, ठीक है ना, तो मेरा ये मानना है कि इनकी जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ही, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये आने वाले टाइम पे ये एक बड़ा सेक्टर बनने वाला है। बट गेमिंग का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि विदाउट, मतलब देखिए, मार्केट, गवर्नमेंट के तरफ से, जैसे हम सिगरेट में भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। भाई इतने साल के बाद ही कोई सिगरेट पी सकता है, दारू, नशा। तो गेमिंग में भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट आएगा मार्केट में। ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिए। हमें उन्हीं प्रोडक्ट को लेना है जो हमें पता है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। गेमिंग के बिना जी सकते हैं, हाँ, यस। और जिसको नशा है भाई, वो तो कुछ कर नहीं सकता ना। ऐसा तो नहीं कि सारे जन इसी को खेल रहे हैं। जितने भी न्यू जनरेशन लोग हैं वो खेलते हैं, बड़े लोग नहीं खेलते हैं। मुझे पसंद नहीं है सारे गेमिंग। ठीक है ना। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप 10 लोगों को पूछोगे तो एक बंदे को अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये प्रोडक्ट का अगर आप इसे चूज करो तो आपको समझ में आ गया भाई, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं देना है। मेरे पास फालतू का पैसा है तो मैं डालूंगा, नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा इस प्रोडक्ट में। इसी से पता लग जाता है। ठीक है। अब आती है, अब आ जाइए, हम लोग तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे, बट कैसे चुनना है, कैसे चूज करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आर ओ सी, आर ओ ई बहुत अच्छा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नील है, क्विक रेशियो, ये सब बहुत अच्छी है, प्लेस परसेंटेज सब बढ़िया है। अगर ये सारी चीज़ देखोगे ना, तो बहुत ही एक्सीलेंट है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ गुड। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर मैं इनकी ईयरली लेके चलते हैं, क्वार्टरली बात नहीं करेंगे, ईयरली लेके चलते हैं, तो जहाँ पे 67 देखिए, 365, 425, ये देखिए 2015 में भाई तुम्हारा क्या हो गया भाई, तुम्हारा सेल्स ही कम हो गया। ये बड़ी बात है। देखिए, सेल्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए, चाहे प्रॉफिट कम हो ना हो, सेल्स कंसिस्टेंट, बट सेल्स ही कम हो गया इनका। 2016 में फिर सेल कम हो गया, मतलब
कंपेयर टू ये 3 इयर्स जो 2 इयर्स है, इससे ऊपर नहीं जा पाया। या ये देखिए 2016 में 2012 के साथ 2017 तो स्लोली स्लोली इंक्रीज हुआ। और ये कोरोना का टाइम पे है, ठीक है, चलो इसको माइनस करते हैं। फिर भी यहाँ पे मुझे ना कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आता कब सेल कम होता है, फिर 3 साल के बाद सेल्स कम हो जाता है। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे 600, यहाँ पे देखिए 1000 आ गया, पता लगा अगले साल 900 आ जाएगा। तो सेल में अगर कम हो जाता है ना तो कंपनी में कुछ दिक्कत है, जो हमें ये पता करना है। दूसरी चीज़, अगर सेल कम होता है तो प्रॉफिट भी यहाँ पे इस बेसिस पे इफेक्ट पड़ेगा। देखिए 2015 में इनका माइनस फिगर आया था, कंसिस्टेंट नहीं था। देखिए यहाँ पे ये 2 साल बीच में लुढ़क गया, उसके बाद ठीक हुआ, लगा कि हाँ भाई कंपनी सही है। अब ये यहाँ पे ये कोरोना के ये देखो -26 को रहे। तो चलो लेके चलते हैं यार, कोरोना के वजह से ऐसा हुआ है, लॉकडाउन के वजह से हुआ है, चलो इसको माइनस करते हैं। तो फिर 22 में क्या हुआ, 68। 22 में प्रॉफिट की अगर मैं सिंपल बात करूँ ना, यहाँ पे 100, 196, 185 चल रहा है, वहाँ पे 60, तो एकदम से बढ़ गया। इसमें क्या एनालिसिस करें भाई, क्या एनालिसिस करें, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या एनालिसिस करें, कर ही नहीं सकते इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा। चलो हम मान लेते हैं यार कोरोना के वजह से ये 2 साल ऐसे हो गया है, तो लो ये 2 साल को डिलीट कर दो, चलो वो भी मानते हैं। दूसरी चीज़, अगर इनकी ये चीज़ देखें ना, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, मतलब 43% जो मार्केट शेयर था, जो ये एक लीडर थे, और उसके सामने ये 33 में आ गए। मतलब लीडर को टक्कर देने वाले कोई होते ही नहीं है। और वो आगे कितना 10% डिक्रीज हो गया। रेवेन्यू ग्रोथ लोअर देन इंडस्ट्री, रेवेन्यू ग्रोथ लोअर देन इंडस्ट्री। तो इसका मतलब इनकी प्रोडक्ट में कुछ तो कमी है ना, कुछ तो कमी है जो इसमें दिखाई दे रहा है। हमें इसको माइनस नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे पास फालतू के पैसा होगा तब जाके डेल्टा कॉर्पोरेशन देखूंगा। अदरवाइज इसके वजह से मुझे नहीं देखना है कि भाई इसकी प्लेज नहीं है, डेप्ट नहीं है, क्विक रेशियो, करंट रेशियो अच्छा है, इसके वजह से मुझे स्टॉक को चूज नहीं करना है। मुझे ये चूज करना है क्या ये इसी बेसिस पे 5 साल का, ये देखिए 5 ईयर्स, ये देखिए 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स से लास्ट 5 साल में अगर तुम तीनों क्राइटेरिया में भी फेल्योर हो रहे हो, तो मैं क्या इसमें बोलूं, कुछ बोलने के लायक है नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इनकी स्टॉक के क्राइटेरिया देखोगे तो 2018 में इनको फॉल आया था, ठीक है, 2020 में, और 2020 में तुम चले गए 340। अब एकदम से क्या अच्छा, या तुम एक काम बताओ, तुम कंपनी अच्छे हो, ठीक है। अब जो कंपनी अच्छा होते हैं ना, वो मार्केट के साथ कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। बात समझ में आए, कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। अगर तुम ठीक नहीं हो तो क्या होता है, जब ये फॉल आता है ना, तो ये ऊपर जाने के बाद ये कंसोलिडेशन करेंगे, फिर ऊपर जाते हैं जो स्टॉक अच्छे होते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से फिर फॉल आ गया, ठीक है। कुछ भी रूल हो, टैक्स के वजह से, इसके वजह से, उसके वजह से, आई डोंट नो किसके वजह से, जब आपकी निफ्टी ऑल टाइम हाई में चल रहा है बट स्टॉक में कुछ तो दिक्कत हो रही है, तो आपको ये पता करना है भाई तुम क्या हो। तुम्हारी परफॉर्मेंस तो सब कुछ ठीक है, अब मार्केट चलना चालू हो गया, बट तुम क्यों नहीं चल रहे, जबकि तुम पहले चल रहे थे। ऐसा नहीं थे कि तुम 10-10 साल 15-15 साल तक चल नहीं रहे थे, जैसे SBI था, PFCREC थे, 10-10 साल 15-15 साल तक चल नहीं थे। अब रेंज से बाहर हुए तो चलना चालू हुए। अब तुम्हारा तो ऐसा कोई रेंज था ही नहीं, यहाँ पे एक रेंज था 2011 से लेके ये लो 2017 के बीच में। अब ये रेंज से तुम बाहर हुए और वहाँ से 150 से लेके 400 आ गए, वो तो बन गया। अब यहाँ पे क्या रेंज है, यहाँ पे तो कोई रेंज नहीं है। बट ऐसा क्यों हुआ, यही क्वेश्चन पूछना है भाई। कुछ तो गड़बड़ी है जो चार्ट में दिख रहा है और जो ये यहाँ पे भी दिख रहा है, और हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। सिंपल इसमें ओके। अगर हमें चलना है तो गेमिंग स्टॉक में चलना है। अब मैं इसकी जो मैंने इसके ऊपर बार बार बोला हूँ, अगर आपके पास डेल्टा है तो इन्वेस्टमेंट है नज़रा टेक्नोलॉजी के ऊपर बना लो। ये भी एक
गेमिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे वही है कि कुछ अलग नहीं है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इनकी जो साल का रिजल्ट वगैरह, तो इस कंपैरिजन डेल्टा के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए 2019 देखिए, ये तो अभी आया है, डेल्टा करप्शन तो बहुत पहले से ही था, बट ये देखिए जब शुरू शुरू में आते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, उसके बाद कंसिस्टेंट होता है तो अच्छा होता है। देखिए 190 यहाँ पे 2020 के बाद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जबकि उसमें दिक्कत था, इसमें दिक्कत नहीं था, ठीक है। और ये कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है करीब 4 साल से। देखिए यहाँ से भी लेके चलो ना तो भी कंसिस्टेंट है। और इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, ये देखो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई जो कमी थी ये कमी ख़त्म हो गया है। अब अगर कोई गेम स्टॉक का मुझे लेना है तो इस स्टॉक को लेना है, तो एक बार वो देख लेते हैं। मैंने अभी तक ये नहीं देखा नज़ारा टेक्नोलॉजी। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी जो है ना, क्या हुआ, आ नहीं रहा, ये देखिए। तो इसमें क्या था, हायर दैन इंडस्ट्री रेवेन्यू इनकम, लोअर दैन इंडस्ट्री नेट इनकम। तो एक माइनस पॉइंट तो है ही है, बट इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है। और मार्केट शेयर 12% से 36%। देखो लीडर कहाँ पे चल रहे हैं, तो आपको ये देखना है आपकी प्रोडक्ट कहाँ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मुझे किसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो यहाँ पे अगर दोनों चीज़ को कंपेयर करोगे ना तो आपको नज़ारा टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज़, हाँ डेल्टा में एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, उसमें प्रोमोटर्स का पार्टिसिपेंट, यहाँ पे प्रोमोटर्स भी पार्टिसिपेंट देखियो 19%। याद रखिए प्रोमोटर के पार्टिसिपेंट जहाँ पे कम होता है ना, जहाँ पे कम होता है, याद रखिए इस चीज़ को, वहाँ उस स्टॉक की वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ये और प्रोमोटर्स की पार्टिसिपेंट जितना ज़्यादा होता है 75% 80 में, अदानी फ्री फ्लोट कैपिटल अगर शेयर्स देखोगे तो बहुत कम था मार्केट में, तो गिरने का कोई गिराएगा ही नहीं, प्रोमोटर अपना शेयर क्यों बेचेगा। यहाँ पे प्रोमोटर देखो पार्टिसिपेंट कम है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, पब्लिक। उल्लू कौन बनता है, पब्लिक। DI FI मिला के गिराओ, हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए ना, डेल्टा में भी 30% के करीब है। तो इस टाइप के स्टॉक को ध्यान से क्या करना है कि नीचे आ गया बाय करो, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ, सिंपल। बाय करो, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। इन्वेस्टमेंट की बात करूं, मैं तो इसमें ट्रेडिंग नहीं करता। नाजाटेक देखिए ये क्या था, IPO लेवल, ठीक है। अब मेरा मानना हमेशा होता है भाई तुम स्टॉक अगर अच्छे कर रहे हो, तुम्हारा IPO के लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए था। अब यहाँ से एकदम से तुम गए कितना, 1700, अब एकदम से आ गया 500। यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया आपने, और बनाने के बाद आपने क्या किया, ये IPO को लेवल के ऊपर आप निकल रहे हो। तो दैट मीन्स कि ये जो प्राइस, ये जो वैल्यू मिल रहा है ना, बहुत ही लोअर वैल्यू मिल रहा है आपको। अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो बहुत ही लोअर, मतलब इसी 2021 2018 की वैल्यू मिल रहा है। और इसकी जगह P रेशियो की बात करेंगे तो उस बेसिस पे बात करें, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट है। ये देखो डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन, तो हमें अपना स्टॉप लॉस मिल गया। हाँ यहाँ पे बाई करो, जैसे मैंने बहुत पहले ही बोला था, यहाँ पे था 700 के पास, मैंने कहा बाई करो, यहाँ पे भी बोलूँगा बाई करो, बट जैसे जैसे ऊपर आएगा आपको निकलने के लिए बारे में सोचना है, सिंपल। समझ में आ गया। तो कैसे चूज़ करना, अगर आप पर्सनली मुझे पूछोगे तो क्या मैं नज़ारा में इन्वेस्ट करूं, मैंने एक ही चीज़ बार बार बोला, आपके पास फालतू के पैसा हो, फालतू का मतलब पता है क्या है, 1 लाख रुपया लेट से है, सॉरी 10 लाख रुपीज़ है आपके पास, 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिया, अच्छे अच्छे स्टॉक में कर लिया, बाकी बचा 1 लाख रुपया, तो इधर उधर के हाथ पैर मारते रहो, ठीक है। या 10 लाख को आपने प्रॉफिट बना लिए 20 लाख, 20 लाख का 18 लाख 17 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया, 2 लाख है,
मिड कैप स्मॉल कैप जितने भी स्मॉल कैप पेनी कैप ये सब सारे हैं डिवाइड करके 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार डाल दो। अगर वो एक चल गया 10 स्टॉक पे चल गया तो सारा पैसा निकाल देगा, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं फालतू के पैसा। ठीक है, मेहनत के पैसा नहीं बोल रहा हूँ, फालतू के पैसे। फालतू के पैसा हमेशा पेनी स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक में ही लगाते हैं, याद रखिए। ठीक है, और ये नाजारा टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इनकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 5,000, तो 5,000 4,000 करोड़ कोई बड़ी कंपनी नहीं कहते बोलते, याद रखिए। ठीक है ना, तो इनमें अगर पैसा बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, बस इनकी स्टॉप लॉस लो। जब जब मार्केट गिरावट आए, कॉन्फिडेंट आए तो ले लो, लेके निकलो, सिंपल। आज जो बात करेंगे ये था डेल्टा के ऊपर। सो चलिए, ये एक वीडियो है, और दूसरा एक मैं बनाऊंगा, इंटरेस्टिंग होगा आज का, इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, मैं आपको वही चीज़ कह रहा था, विदाउट सेविंग। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग क्या है, ये सामने आप जो देख पा रहे हो ना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पूरी निफ्टी इमर्जिंग मार्केट डॉलर पूरी चीज़ को बात करेंगे, उसके बाद तय करेंगे क्या है। तो आज की जो वीकली वीडियो आएगी तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर ये डेल्टा कॉर्पोरेशन की अगर आप एनालिसिस ठीक लगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, थम्स अप। मैंने एक चीज़ बता दिया, डेल्टा में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नज़ारा में मुझे इंटरेस्ट है। क्यों नहीं है मैंने सिंपल बता दिया, उसमें कोई टेक्निकल फंडामेंटल आपको अगर कोई दिक्कत दे रहा है ना तो हट जाइएगा, एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल अच्छा लग रहा है, एनालिसिस मतलब टेक्निकल की ज़रूरत होता है। ठीक है ना, पहले टेक्निकल नहीं होता, पहले फंडामेंटल होता है, उसके बाद टेक्निकल होता है। इसका एक ही रीजन है कि फंडामेंटल क्यों करें जब टेक्निकल हमें पता है कि डबल टॉप डबल बॉटम ये सारी चीज़ नहीं। जब कोई मार्केट में एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू होती है, तो उसमें प्रोमोटर्स आते हैं, उसमें बायर्स आते हैं, उसमें एफआई आते हैं, तो इसका मतलब वो स्टॉक बढ़ने वाला है। अगर डबल बॉटम मिलता है तो मुझे अगर दिख रहा है कि भाई यहाँ पे बाइंग आ रही है तो एफआई को भी दिखेगा। अगर वो कोई वैल्यू स्टॉक नहीं है, अगर मुझे दिख रहा है कि यार डबल बॉटम बन रहा है, बाइंग आ रही है, तो एफआई को दिख रहा है अच्छा डबल बॉटम, अब तो पब्लिक घुसेगा इसमें, चलो ऊपर से निकलेंगे, वो बाई नहीं करते। बात समझ में आए, सिंपल सी थ्योरी है, उसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे, करेंगे। ठीक है ना, ओके देन, थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।